जय श्री राम जी। आपको अहोई अष्टमी जो 24 अक्टूबर 2024 को है, वहाँ से लेकर 3 नवंबर को भैया दूज तक के मुहूर्त आपको बता रहा हूँ, कृपया नोट कर लें। 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी रात यानी सुबह के 1:18 AM से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह 1:58 तक रहेगी। अहोई अष्टमी का जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 5:42 से शाम 6:59 तक रहेगा। तारों को देखने का जो मुहूर्त है वो शाम 6:06 पर होगा। इस समय चंद्रोदय का समय रात 11:55 माना जाएगा। इसी दिन 24 अक्टूबर को ही श्री राधा कुंड का स्नान होगा। राधा कुंड में स्नान का जो मुहूर्त है वो रात 11:40 से रात 12:31 तक होगा। इसके उपरांत जो रमा एकादशी आ रही है वो 27 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी सुबह 5:23 से, और ये 28 अक्टूबर की सुबह 7:50 तक व्याप्त रहेगी। इसलिए जो इसका व्रत होगा वो 28 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण का समय 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 8:44 के बीच में किया जाएगा। 28 अक्टूबर को ही सुबह 7:50 पर एकादशी समाप्त होने के बाद जो द्वादशी है वो गोवत्स द्वादशी कहलाएगी। उसका प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त है शाम 5:39 से रात 8:13 तक। 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 तक तो द्वादशी है। उसके बाद त्रयोदशी स्टार्ट हो जाएगी जो धनतेरस धन्वंतरी जयंती कहलाती है। इसी दिन भौम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। धन त्रयोदशी जिस दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती है उस दिन पूजा का मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:13 तक रहेगा। इसी दिन यमदीप भी जलाया जाएगा। 30 अक्टूबर को त्रयोदशी दोपहर के 1:15 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी आरंभ हो जाएगी। इसे काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन काली माता का पूजन किया जाता है, जिसका पूजा का मुहूर्त है रात के 11:39 से रात 12:31 तक, यानी 31 अक्टूबर की रात 12:31 तक। 30 अक्टूबर को ही श्री हनुमान जी की भी पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को चतुर्दशी जो है वो रहेगी दोपहर 3:52 तक। उसके बाद अमावस्या आरंभ हो जाएगी। इसी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन अभ्यंग स्नान का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:20 से सुबह 6:32 तक करना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि जैसे तिल के तेल का उपटन लगाकर स्नान करने से नरक में कभी भी जाना नहीं पड़ता। 1 नवंबर को अमावस्या शाम के 6:16 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। इसी दिन दिवाली मनाई जाएगी। माता लक्ष्मी जी की पूजा के जो मुहूर्त हैं आप नोट कर लें, शाम 5:36 से शाम 6:16 तक। अब इसके बाद के जो मुहूर्त हैं उसको मुहूर्त तो आपको कई जगह मिलेंगे, लेकिन अमावस्या 6:16 पर समाप्त हो रही है, इसका ध्यान रखें। अगर कोई इसके अलावा करना चाहे तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो रहेगा शाम 5:36 से रात 8:11 तक। वृषभ काल का जो मुहूर्त है 6:20 से रात 8:15 तक। निशीथ काल में पूजा की जानी चाहिए, जो कि
रात 11:39 से रात 12:31 तक होता है इसमें, लेकिन उसमें पूजा का मुहूर्त नहीं होगा क्योंकि अमावस्या समाप्त हो चुकी होगी। चौघड़िया के जो मुहूर्त हैं, चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया का मुहूर्त सुबह 6:33 से सुबह 10:42 तक रहेगा। चर चौघड़िया का मुहूर्त शाम 4:13 से शाम 5:36 तक रहेगा और चौघड़िया, शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट पूजा की जाएगी। इस पूजा का प्रातःकाल का जो मुहूर्त है वो है सुबह 6:34 से सुबह 8:46 तक और सायंकाल का मुहूर्त है दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक। जो पुराने बुजुर्ग अभी भी द्यूत क्रीड़ा का रस्म करते हैं वो 2 नवंबर को ही की जाएगी। 3 नवंबर को भैया दूज मनाया जाएगा। उसी दिन चंद्र दर्शन भी है। दूज यानी द्वितीया। द्वितीया वैसे 2 नवंबर को रात के 8:21 पर आरंभ हो जाएगी, जो 3 नवंबर के रात 10:05 तक रहेगी। सबसे उत्तम मुहूर्त भैया दूज की सेरेमनी के लिए 3 नवंबर को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 तक रहेगा। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। जय श्री राम।